अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ 27वें रोजे का वजीफा शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। अगर आप इस वजीफे को पूरे यकीन और पूरी तवज्जो से 27वें रोजे वाले दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि वो कभी किसी के मुख्ताज ना हो। अल्लाह तुबारक व तआला हमेशा उन्हें अपने खजाने में से अता करे और वो अल्लाह के सिवा कभी किसी के मुख्ताज ना हो, अल्लाह की महलूक के मुख्ताज ना हो बल्कि अल्लाह के मुख्ताज हों। तो वो लोग इस अमल को 27 रमजानुल मुबारक वाले दिन जरूर करें। ये अमल तंगदस्ती को खत्म करने के लिए बहुत ही मुजर्रिब और मुफीद है। रिज़्क में खैर बरकत के लिए, फरावानी के लिए, कुशादगी के लिए, दौलत हासिल करने के लिए ये वजीफा बहुत ही मुजर्रिब है। इस अमल को आप दुख, दर्द, मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए भी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। बुजुर्गाने दीन कहा करते थे, उलमाए कराम कहते हैं कि जिसका यकीन पक्का हो उसे सब कुछ मिल जाता है, जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। तो आपका यकीन पक्का होना चाहिए, जो भी आप मांगेंगे अल्लाह पाक आपको जरूर अता करेगा इंशाअल्लाह। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने 27 रमजानुल मुबारक वाले दिन किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के बाद, किसी भी वक्त यानी फजर की नमाज से लेकर इशा की नमाज अदा करने के बाद तक आपके पास टाइम है। और जो लोग इशा की नमाज के बाद भी ना कर सके वो तहज्जुद के वक्त भी इस अमल को कर सकते हैं। आपने एक मर्तबा सूरत मुदस्सर पढ़नी है। इसके अव्वल आखिर आपने 11 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है और फिर अल्लाह तुबारक व तआला से खसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह हमें कभी किसी का मुख्ताज ना करना, मौला हम पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम रखना, हमें अपने खजाने से अता करना, अपने सिवा किसी का मुख्ताज ना करना। या अल्लाह हमें तंग दस्ती से निजात दे, रिज़्क को कुशादा कर दे, वसी कर दे और हमारे कारोबार को वसी और कुशादा कर दे। हमें परेशानियों से, दुख, दर्द, मुसीबतों से हमेशा के लिए महफूज रखना। और मौला मैं जो मांगूं, मैं जो दुआ करूं, जो ख्वाहिश करूं, जो मेरी हाजत है मौला वो मेरे मांगने से पहले ही मुझे अता फरमा। इस तरह आपने अपने लफ्जों में अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। तो आपने 27 रमजानुल मुबारक वाले दिन किसी भी टाइम, किसी भी वक्त सिर्फ एक मर्तबा सूरत मुदस्सर पढ़नी है और अल्लाह से खसूसी दुआ करनी है। रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआ करें। फिर अल्लाह की रहमतों के मोजज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको इन तमाम फवाइद से मुस्तफीद फरमाएगा जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और याद रखें, जब आपने सूरह मुदस्सर पढ़नी है तो अपने ज़हन में, अपने दिल में अपनी हाजत, अपनी ख्वाहिश या हजार ख्वाहिशात हैं जो भी हैं आपने अपने ज़हन में रखनी है और आपने सूरह मुदस्सर पढ़ के अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल करेगा। तो ये थी 27 रमजानुल मुबारक वाले दिन कुरानी सूरत की तिलावत करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नीयत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔